नमस्कार। लगभग आज से 3 महीने पहले हमने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के अंदर हमने उनको कहीं पे रोस्ट नहीं किया था, सिर्फ उनके भक्तों से और उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे थे। तो उस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज भक्तों ने जो उत्तर दिए हैं, आज की वीडियो में हम उन उत्तरों को ही देखेंगे और देखेंगे कि वह कितने सही हैं और कितना गलत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेमानंद जी महाराज के पहले भगत का कमेंट है, पहले सही से जान लो कि क्या है, फालतू वीडियो बना रहे हो और ये सारे क्वेश्चंस उनके सामने बैठकर करो, तब पता चलेगा कि ये नाम क्या है और क्या नहीं। ऋचा राठौड़ जी, यह पता करने की जरूरत क्या है कि नाम जप करने से क्या होगा और क्या नहीं, और जानना भी क्यों है, और जानने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और अगर आपने जान लिया है तो आपके बात करने के लहजे से पता चल रहा है कि आपने कितना जाना है नाम जप करने के बारे में, और ऐसे जानने से अच्छा है कि मैं ना ही जानूं। और रही बात उनके सामने बैठकर उनसे सवाल पूछने की, तो उसकी भी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि गुरु की ज़रूरत उनको होती है जिनको लगता हो कि भगवान उनसे दूर है और वह भगवान के पास आना चाहते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता कि भगवान मेरे से दूर है, हर पल मुझे लगता है कि भगवान मेरे पास है। तो मुझे क्यों ज़रूरत है मैं उनके सामने बैठकर उनसे क्वेश्चन पूछूं। गुरु की तलाश भी वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि भगवान उनसे दूर है और वह भगवान के पास आना चाहते हैं। उनके पास आने के लिए उनको गुरु की तलाश करनी पड़ती है जो उनको उन भगवान के पास लेके आ सके, जो पहले से ही उनके पास है। जैसे कि आपने पहली लाइन में बोला कि पहले सही से जान लो कि क्या है, वैसे ही फालतू की वीडियो बना रहे हो। तो आपकी इस पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि आपने कितना जान लिया है कि नाम जप क्या है, प्रेम भाव क्या है। प्रेमानंद जी तो सिखाते ही प्रेम भाव है, लेकिन आप अभी तक नहीं सीख पाए कि प्रेम भाव क्या होता है। और दूसरा, आपके शब्दों से पता चल रहा है कि आपने कितना जान लिया है। अगर आप परमात्मा को जान लेते तो आपको पता होता कि हर व्यक्ति में परमात्मा होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो आपको अच्छे लगते हैं उनमें। अब बात करते हैं दूसरे कमेंट के बारे में। अमर मिश्रा बोलते हैं कि रिपोर्ट करो भाई, ऐसे लोगों को बस संतों का अपमान करते हैं। अमर मिश्रा जी, आपको सवालों में और अपमान में फर्क समझ नहीं आता क्या? किसी संत से 4 प्रश्न पूछ लिए जाएं तो उनका अपमान हो जाता है, जिसमें उनके बारे में कोई गलत बात न बोली गई हो तो अपमान कैसा? और अगर प्रश्न पूछने से आपके संतों का अपमान होता है तो ऐसा अपमान तो रोज होगा और रोज उनके सामने भी होता होगा। बस मेरे प्रश्न थोड़े मुश्किल हैं आपके लिए और उनके लिए। तो वो अपमान और संतों का क्या मान और क्या अपमान, वह मान अपमान से ऊपर होते हैं, इसलिए तो वह संत होते हैं। और आप अब उनकी रक्षा करेंगे मान और अपमान से। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिनसे उनका अपमान होता हो, सिर्फ कुछ प्रश्न थे। और आपका फर्ज बनता है उनके भगत होने के नाते कि आप उनके आंसर्स दें, और अगर आप नहीं दे पाते तो आप बोल रहे हैं कि अपमान कर दिया। अब एक व्यक्ति बोलते हैं कि वो सब ठीक, पर कुछ मूर्ख लोग उनको कृष्ण जी का अवतार बता देते हैं। यह तो नहीं बोल सकते कि वह लोग मूर्ख हैं जो उनको कृष्ण जी का अवतार बताते हैं, लेकिन अंधविश्वासी जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा कोई सामने से क्या बोल रहा है। अगर वह एक तरफ की ही बात सुनेंगे तो उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी तरफ भी सोना है, वहां पर भी कुछ रखा है। उनको कैसे पता होगा कि जहाँ पे वो भी हैं वो सोना नहीं? ऐसे शब्दों का करोगे क्या जो सुनने में अच्छे लगते हों, जो चमत्कारों पर आधारित हों? ऐसे शब्दों का क्या करोगे? कृष्ण जी ने तो पूरी गीता में कहीं नहीं बोला कि आप चमत्कारों पर आधारित हो जाओ। वह तो बोलते रहे कि कर्म करो, फल का इंतजार मत करो। लेकिन इन लोगों ने चमत्कार को ही कर्म बना दिया है कि चमत्कार का ध्यान करना या फिर चमत्कार का वेट करना, कि आप बस नाम जपो और कुछ ना करो और चमत्कार का इंतजार करो। क्या कहीं पे बोला कृष्ण जी ने ऐसा कि आप चमत्कार पर आधारित हो जाओ? कर्मों पर आधारित होना सुना था, चमत्कारों पर आधारित होना क्या है? उन्होंने तो बोला है कि यही कर्म है, लेकिन ये कैसा कर्म जो चमत्कारों पर आधारित हो? थोड़ा धरती पर आ जाओ और देखो, ये कर्म पर आधारित सब कुछ है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण जी यही उसके कहते बाद एक व्यक्ति कमेंट करता है, तुम जो गुरु जी की फोटो लगा के उनको एक्सपोज कर रहे हो और व्यूज के लिए उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, तो आओ भी मथुरा देखते हैं कि कौन किसको एक्सपोज करता है। सबसे पहले मैं चाहता था कि ये जो नकली भक्त बन के घूमते हैं, जो धर्मों के नाम पर दंगे प्रसाद करते हैं, और ये बिल्कुल नकली भक्त होते हैं, इनका चेहरा सामने आना चाहिए। ऐसा कुछ गलत बोला भी नहीं, इनसे उत्तर न दिया गया तो अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपने क्या सीखा है गुरु जी से। अगर आपको लगता है कि आप उनकी इज्जत बचा रहे हैं तो आप गलत हो। आप उनको गुरु क्या अब आपके गुरुजी से प्रश्न पूछना भी गलत है? प्रश्न पूछना ही बंद कर दें, आंखें बंद करके वो जो बोल रहे हैं वो मान ले। और अगर हमने कोई प्रश्न उठा दिया, कुछ सही नहीं लगा, बोल दिया, तो आपसे तो सहन ही नहीं हो रहा। कैसे? ये कैसा प्रेम है आपका? कैसी पूजा है? कैसे भक्त हो आप? किस चीज की पूजा करते हो आप? जितना इंसान की जप पूजा और उसका महान व्यक्तित्व है, तो यहीं पर उतने दिखाई देता कर्तव्य है। और आप महान उनके है। भगत हैं, आप उनको सुनते हैं, वो इतना प्रेम भाव से बोलते हैं। कम से कम ये तो सीख लिया होता उनसे, और कुछ ना सीख सके तो क्या गुरुजी माना आपने उनको, अगर आप यही नहीं सीख सके? और आप समझो कि प्रश्न पूछना क्या है। हम कोई उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा। अब प्रेमानंद जी महाराज के एक भक्त शिवम सिंह बोलते हैं, कब कहाँ महाराज जी की बीमारी ठीक हो जाती है
तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम जैसे लोग जो चाहते हैं लोग इंसान से राक्षस बन जाए, तार्किक सोच के नाम पर गुरुजी की इतनी क्लिप्स एडिट करके तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। आज सच में यकीन हो गया कि भगवान है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते तो तुम जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को इतना सब नहीं देती, क्योंकि भगवान में ही इतना दया करुणा हो सकती है। मैं इंसान हूँ तभी मैं कहता हूँ, तुम जैसे आताताई जो लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं उसे मृत्यु सिंहार ही मिले, जिससे लाखों लोगों का जीवन भटकने से। अब शिवम सिंह जैसे भक्तों का यही प्रॉब्लम है, अगर ये किसी बात का उत्तर न दे पाए तो ये चमत्कारिक चीजों पर उतर आते हैं, जैसे बोलेंगे कि राक्षस हो आप, या बोलेंगे कि भगवान आपको बड़ी बुरी सजा देगा। अगर आपके पास उत्तर है तो आप दीजिए, मैंने आपके पास क्वेश्चन रख दिए हैं। लेकिन आपके पास उत्तर नहीं है तो आप अभी चमत्कारिक चीजों पर उतर आए हैं। कभी आप बोलेंगे कि आपने अनर्थ कर दिया, कभी बोलेंगे कि आपने अर्थ को अनर्थ बना दिया, कभी आप बोल रहे हैं कि मुझे यकीन हो गया है कि भगवान है क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं। कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं आप। मतलब अभी तक आपको यकीन नहीं था कि भगवान है या नहीं, लेकिन आज हो गया क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर दया दिखा दी है। शायद आपने जान लिया है सब कुछ, और अगर आपने जान लिया है तो कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर देके मेरी भी आंखें खोलें कि मैं भी जान सकूं कि आपने ऐसा क्या जान लिया है जो कोई ना जान सका। और आपने बोला है कि ऐसे लोगों को मृत्यु संहार मिलना चाहिए क्योंकि यह लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं और लाखों लोगों का जीवन भटकने से बच जाएगा। इतनी अच्छी भगवान को सलाह देने के लिए भगवान भी आपका धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि आपने इतनी अच्छी सलाह दे दी है कि लाखों लोगों का माइंड वॉश होने से बच जाएगा। और बचना भी चाहिए। ऐसे लोगों को क्या फायदा है जिनका माइंड वॉश हो जाए, जिनके पास सोचने की शक्ति न हो कि क्या गलत है और क्या सही। अगर आप दोनों पक्षों को नहीं सुन सकते तो आपका भी माइंड वॉश हो चुका है। मुझे लगता है अगर आप एक पक्ष को ही सुन रहे हैं और दूसरा पक्ष कितनी ही अच्छी बात बोले जाए, कितनी ही लॉजिकल बात बोल दें, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपका माइंड वॉश हो चुका है। और आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि उनका माइंड वॉश ना हो और कोई दूसरा पर्सन ना करे, इसलिए उनको मृत्यु संहार मिल जाए। अब यही व्यक्ति एक और कमेंट करते हैं जिसमें यह बोलते हैं कि आप पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, आपकी भी मजबूरी होगी, बट याद रखना मजबूरी की दीवार बनाकर तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम भी आपको बुरा ही होगा। शिवम जी, अगर मैं पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा होता तो मैं भी आपकी तरह इनका साथ देता, और कोई भी महाराज जो अभी चर्चा में है उनका साथ देता, धर्मों के नाम पर बोलता, लोगों को धर्मों के नाम पर बिगड़ाता। क्योंकि यहाँ का तो इतिहास ही रहा है कि धर्मों के नाम पर लोगों के झगड़े होते हैं, और माइंड वॉश तो धर्मों के नाम पे होता है। मैं तो इनके अगेंस्ट हूँ, इनके विपरीत हूँ। मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं तोड़ना नहीं। अगर मैं तोड़ता तो मेरे को बहुत पैसे मिल जाते और आप जैसे लोग बड़े खुश होकर मुझे देखते। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो या नहीं, मुझे फर्क पड़ता है कि लोग टूटे ना और सभी जुड़ें। तो समझो कि पैसे कमाने के लिए तोड़ने की तरफ जाना पड़ता है, साथ देना पड़ता है धार्मिक चीजों का, लेकिन मैं नहीं दे रहा। मुझे अब एक भगत बोलते हैं जिनका नाम सुमित है, भाई तू पहले अध्यात्म सीख। तुम बेरोजगार लोगों को बस नया तरीका मिल गया है कि किसी बाबा पर वीडियो बनाओ और अपना घर चलाओ। वेदांत में सब तरीके के योग हैं, ध्यान, भक्ति और कर्म, और अहंकार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। भक्ति योग से पहले ज्ञान तो लाओ अपने पास, शरीर से जबरदस्ती करने पर मन और दिमाग आ जाएंगे। भाई पहले योग को समझ, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के रोग को समझ, तो पता लगेगा ऐसे वीडियो से कुछ नहीं होगा। भला तेरा बस थोड़ा पैसे कमा लेगा। तर्क देने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत होती है। सुमित जी, आपने सबसे पहले बोला कि पहले आप अध्यात्म सीखें। तुम बेरोजगार लोगों को बस एक नया तरीका मिल गया है, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बेरोजगार है। शायद आप कोई अंतर्यामी है और आपको भी चमत्कारों पर बहुत भरोसा है, जो आपको पता चल गया कि कौन बेरोजगार है और कौन रोजगार करता है। शायद आपको मतलब ही नहीं पता कि बेरोजगार कौन है। आप जानते ही नहीं हैं कि अध्यात्म क्या है। वेदांत को पढ़ लेना ही अध्यात्म नहीं है। वेदांत को पढ़कर अपने जीवन में उतारना और देखना कि वह कैसे हमें मदद कर सकते हैं, अपनी सोच को विकसित करना। और वेदांत में भी देखना है कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत, वो भी अपने दिमाग से, ना कि जो लिख रखा है उसको मान लेना। आप वेदांत को नहीं समझ पाए, ना ही आप अध्यात्म को समझ पाए। अध्यात्म का मतलब ही ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब होता है कि स्वयं का ज्ञान, खुद को जानो और उससे ज्ञान प्राप्त करो। आप वेदांत से पढ़ के सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को जानकर आप जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वह कई वेदांत में नहीं मिल सकता आपको। और सबसे बड़ा तरीका भी यही है ज्ञान प्राप्त करने का। आप बैठें और देखें कि ज्ञान क्या है। एक एक विचार के ऊपर आपको विचार करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ज्ञान क्या है और अध्यात्म क्या है। लिखी हुई पढ़ने से आपको अध्यात्म। अब दूसरी लाइन में आप बोलते हैं कि अहंकार को जड़ से खत्म किया जा सकता है भक्ति योग से। खत्म उन चीजों को किया जा सकता है जो होती हैं, लेकिन अहंकार तो होता ही नहीं। आप सिर्फ मानते हैं कि अहंकार है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और उसका आपका अहंकार है। मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसका आपको अहंकार है। लेकिन जब आप ये बात जान जाएंगे कि ना तो वो पैसा आपका है, ना वो शरीर आपका है, ना वो ज्ञान आपका है, कोई भी चीज आपकी नहीं है, तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा। अहंकार तो है ही नहीं।
आपने मान लिया है कि वह आपका है, इसलिए अहंकार का जन्म हुआ है। अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती। आप सिर्फ मानते हैं कि अहंकार है, असलियत में अहंकार होता ही नहीं। इस बात को मान लेना कि यहाँ पे कोई चीज आपकी नहीं है, सब कुछ प्रकृति का है। एक दिन आपको भी चला जाना है। आपका यह शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये भी यही रह जाएगा और इसने जो चीजें इकट्ठा की है वो भी यही रह जाएंगी। इसको आप भक्ति योग का नाम दे रहे हैं, लेकिन यह तो सिर्फ समझना है कि आपकी प्रकृति क्या है। आपको जाना है, आपके शरीर को यही रह जाना है, आपकी वस्तुओं को यही रह जाना है। जिन चीजों पर आपको अहंकार है, आपके सौंदर्य पर, आपके पैसे पर, आपके धन पर, वो सब यही रह जाए। इस चीज को मानना सिर्फ एक छोटी सी बात है, ना कि कोई भक्ति योग। आप समझ और आप आखिर में बोलते हैं कि तर्क देने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत होती है, लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, क्योंकि तर्क देने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, खुद की बुद्धि की जरूरत होती है, खुद के सोच विचारों की जरूरत होती है, खुद को जगाने की जरूरत होती है। अगर आप खुद को जगा लेंगे तो आप देखेंगे कि किस पक्ष में बातें सही हो रही हैं और कहाँ पे गलत। आप सोचेंगे, ना कि मान लेंगे। आप जानने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर जानने की कोशिश होगी वहाँ पर तर्क होगा, और जब तर्क का कोई उत्तर न मिले तो भी आपको खुद ही ढूंढना मिलेगा। तो आपके पास उत्तर तो नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपने कहीं कहीं से पढ़ी हैं, वो भी सही नहीं, उनमें भी खुद के विचार हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो देखने से पहले आप दूसरी वीडियो को भी देखें, या देखने के बाद भी आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसी कोई बातें नहीं की गई जिनके बारे में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इनको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है, इनका विश्वास इतना डगमगा क्यों जाता है। कोई पर्सन पूछ लेता है तो क्या यही भक्ति है? क्या भक्तों का मतलब यही होता है कि उनके गुरु पर कोई पर्सन उठा दे तो उनसे सहन ना हो? इस बात का उत्तर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहां से जाकर दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जिन विषयों पे हमने चर्चा की, आप उनके बारे में स्वयं विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत, और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपकी सोचने की दिशा सही जा रही है।